पौधों का लग गया है नया नया चस्का, तो मत करे गमलों के लिए बेकार का खर्चा। तो आज मैं आपको ऐसे प्लांट बताने वाली हूँ जो प्लास्टिक की बोतलों, डब्बों यानी वेस्ट चीज़ों में आराम से लग जाते हैं। साथ में कबाड़ से बने हुए प्लांटर दिखाने वाली हूँ जिनमें मैंने कटिंग से पौधे लगाए हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है ये है यूफोर्बिया मिली। ये जो प्लांट है ये कटिंग से इजीली प्लास्टिक के डब्बों और बोतलों में लग जाता है। मैंने वेस्ट में ही लगाया हुआ है। और किस तरह से आप प्लास्टिक के डब्बों को प्लांटर बना सकते हैं। ये जो प्लांटर है हाफ मिट्टी से भरा है, यानी इसमें आधी ही मिट्टी है। और इसमें देखो कितना अच्छा ये प्लांट मेरा चल रहा है। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे इस तरह से गुच्छों में फ्लावर आते हैं और ये महीनों तक खिले रहते हैं। तो ये कटिंग आपको कहीं मिल जाए तो आप कटिंग से प्लास्टिक के डब्बों में, ये बोर्नविटा का डब्बा है, इसका भी मैंने प्लांटर बनाया है। तो इस तरह से आप गमले मत खरीदे, इस तरह से घर पे ही आप वेस्ट मटेरियल से गमले तैयार करें और इनमें ये पौधे जरूर लगाएं। ये परमानेंट पौधे हैं। देखिए, ये मैंने बोतल में ही लगाया था एक कटिंग से, ये भी लग चुका है। और इसके साथ में एक प्लांट और लगा हुआ है। ये वाला जो प्लांट है ये लेडी पाम है। एक मेरे पास छोटा सा किसी ने दिया था, इसमें मैंने लगाया था, ये चल रहा है। और इसमें एक विनका का प्लांट भी लगा हुआ, अपने आप बीज से उगा है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रियो। रियो बेहद ही खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से इजीली लग जाता है। देखिए, इसके लिए भी गमलों की आवश्यकता नहीं होती है। गमलों के लिए पैसे बर्बाद मत करें, घर पे ही प्लास्टिक की बोतल को कट करें, बीच से कट करें। नीचे दो छोटी बोतलों से आप इसके ये स्टैंड के लिए ये बना सकते हैं, पैर बना सकते हैं, जार भी लगा सकते हैं बोतलों को। और देखिए आगे मैंने इसका जो फेस है वो एक प्यारा सा डॉगी का दिया है। और ये अपना प्रोटीन का डब्बा है। प्रोटीन के छोटे छोटे डब्बों में भी ये आराम से लग जाता है। और देखिए, ये मैंने एक कैन से ये डॉग बनाया था। तो कैन के जो नीचे की वॉल पुट्टी थी वो तो उतर गई, बट इसके मुंह के ऊपर रह गई है। तो इसमें भी रियो प्लांट चल जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कलांचो। कलांचो आजकल सभी के पास है, विंटर का प्लांट है, गर्मियों में भी आराम से चल जाता है। परमानेंट प्लांट है, एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। और देखिए, कैन में छोटे छोटे इस तरह के शैम्पू की बोतल से ये इस तरह से पिजन बना सकते हैं, इनमें भी आराम से लग जाता है। तो इसके लिए गमले बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पौधों का चस्का लगा हुआ है तो इस तरह से प्लांटर बनाए, गार्डन को सजाए और इनमें पौधे लगाए। नेक्स्ट प्लांट है ये है घुमफ्रीना। घुमफ्रीना बीज से उगाता है, आराम से ढेरों बना सकते हैं। ये जो प्लांट है ये भी परमानेंट है, गर्मियों में भी चल रहा है, सर्दियों में भी चल जाता है। इसके फ्लावर देखिए पिंक कलर के हैं, लाइट पिंक में भी आता है, व्हाइट में भी आता है। तो इसको भी आप डब्बे में लगा सकते हैं। ये तेल का एक डब्बा था और इसका मैंने प्लांटर बना लिया और इसके अंदर मैंने ये बीज से ही तैयार किया हुआ पौधा है। तो इस तरह से आप वेस्ट मटेरियल में इन बीजों को लगा के पौधे तैयार कर सकते हैं। आपको गमलों की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ये वाला जो डब्बा है ये भी एक प्रोटीन का ही डब्बा था। इसमें मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई थी। देखिए, कटिंग से मेरे 2 पौधे एक्स्ट्रा निकल आए हैं। तो इन डब्बों में भी ये पौधे चल जाते हैं। और इनको DIY करना है तो इस तरह से वॉल पुट्टी से और इस तरह से आप सीमेंट से ये फेस बना सकते हैं। आराम से ये सुंदर सुंदर प्लांटर बन सकते हैं। इस तरह से प्लांटर भी बना सकते हैं। घर में अगर तेल आता है तो इस तरह से ऑयल कैन के ये कैन ला सकते हैं, 5 लीटर के या 2 लीटर के। और जब कैन खत्म हो जाए तो तेल से तो उनको ऐसे यूज कर सकते हैं। और ये भी छोटे से ही एक पोट में लगा हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे पोट, जैसे 10-10 रुपये, 15-15 रुपये में आ जाते हैं। ये खर्चा बचाना है तो आप गमले मत खरीदे, प्लांटर्स बनाए घर पे ही और उनमें पौधे लगाए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। ऑक्सीजन से भरपूर होता है, घर के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, उनसे आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग से भी इजीली लग जाते हैं ये और डिवाइड भी होते रहते हैं। और इस तरह से आप प्लांटर बना सकते हैं, मुर्गा प्लांटर बना सकते हैं। ये जो प्लांटर है ये मैंने कल ही बनाया है। ये एक प्यारा सा पिजन है उड़ता हुआ, इसमें भी छोटे छोटे लगाए हुए हैं। और ये एक बहुत दिनों पहले मैंने एक प्यारी सी डोल बनाई थी। ये जो है दही की डब्बियों से बनाई थी, छोटी छोटी डब्बियों से। और देखिए, इसमें भी ये प्लांट चल रहे हैं। तो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से प्लांटर आपको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, जगह की समस्या भी नहीं होती है। देखिए, मैं आपको वही प्लांट दिखा रही हूँ जो परमानेंट होते हैं और आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए, कुछ यूनिक प्लांट होते हैं, वो हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। जो मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, ये जो नर्सरी वाले आते हैं सेल करने के लिए, ये ज़्यादातर यही पौधे लेके आते हैं। जैसे ये जेड प्लांट लेके आते हैं। जेड प्लांट मेरे पास बहुत सारा है, सभी मैंने कटिंग से बोतलों में लगाया हुआ है। आपको मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। ये जो बोतल है मैंने मुंडी हिलाते हुए काफ़ी दिन पहले तैयार की थी, अभी भी बनाती रहती हूँ अलग अलग फेस में। और इनको दीवार पे हैंग कर रखा है ताकि जगह की समस्या कम हो जाए, यानी जगह की बचत भी हो जाए। और दीवार में ज़्यादा ये भी नहीं है कि नमी आती है। तो इस तरह से देखिए, प्लास्टिक की जो बोतल होती है, विम की बोतल होती है, इस तरह से मैंने सभी में जेड प्लांट लगाया हुआ है, बनाती रहती हूँ और दीवार पे इनको हैंग करती रहती हूँ। और मेरे प्लांट जो है कटिंग से इजीली
लग जाते हैं। तो इस तरह से ढेरों पौधे मैंने जेड प्लांट के बना लिए हैं। परमानेंट प्लांट है, देखिए कोई डक में लगा लिया है, कोई मैंने हॉर्स बना दिया है, कोई पिकॉक बना दिया है। प्लास्टिक की बोतलों में ये आराम से चलते रहते हैं। तो पौधे आप कटिंग से कितने भी बना सकते हैं, बस आपको गमले नहीं खरीदने होते हैं। आप गमलों का खर्चा इस तरह से बचा सकते हैं। अगर आपको सुंदर सुंदर गमले लेने हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कम बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह गमले तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे जो कप होते हैं हमारे घर में, इस तरह के कॉफी के कप भी होते हैं, ये तो प्लास्टिक का है, तो इनमें भी जेड प्लांट लगा सकते हैं। और अगर आप और भी सुंदर सुंदर टोपियारी बनाना चाहते हैं तो प्लास्टिक की बोतल को कट करके बीच में उसमें बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया था। ये मैंने प्यारे प्यारे से ये कैन में भी जेड प्लांट लगाया हुआ है। तो जेड का जो मेरा कलेक्शन है सारा ही फ्री का बना है और वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से देखिए प्यारे प्यारे जेड प्लांट की कटिंग लगानी है तो आप डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डब्बों में खूब अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए परमानेंट प्लांट है, अगर आपको नर्सरी से लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कटिंग से मिल जाए तो कटिंग भी ले सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग को मैं उगा लेती हूँ और उनको वेस्ट ये प्लास्टिक की बोतलों में लगा के ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे भी सारा ही जेड का कलेक्शन है। जेड का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है। अभी सर्दियां हैं तो थोड़ी बहुत ही पत्ती गिरा देता है, बाकी गर्मियों में तो बिल्कुल हरा हरा ऐसा घना हो जाता है, बिल्कुल झाड़ की तरह मेरा एक साइड का एरिया बन जाता है। देखिए बोतलों में भी कितने अच्छे से चल रहे हैं। ये भी यहाँ पे मैंने एक ट्रेन बनाई थी। देखिए ट्रेन नहीं है, इसको मालगाड़ी बोल सकते हैं। ये देखिए वेस्ट डब्बों में ही मैंने ये बनाई थी और इसमें भी जेड प्लांट चल रहा है। ये भी थर्माकोल के 2 सीट थी, उनमें भी लगाया हुआ है। नेक्स्ट प्लांट है पर्पल हर्ट। पर्पल हर्ट भी परमानेंट तो प्लांट है, कटिंग से इजीली लग जाता है, रूट से भी डिवाइड होते रहता है। मेरे पास इतने सारे प्लांट हो गए हैं कि इनको मैं वेस्ट कबाड़ में लगाती रहती हूँ और फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं तो फ्रेंड को भी दे देती हूँ, लेकिन कोई लेता ही नहीं है। मैं तो बाहर तोड़ तोड़ के फेंक देती हूँ और इनको जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे भी लगा देती हूँ। लेकिन पता नहीं आजकल पौधे क्यों नहीं लगाते हैं। इतने सारे पौधे मैंने गर्मियों में हटाए हैं लेकिन किसी ने लिए ही नहीं। और अभी देखो ये जो प्लांटर है ये भी बोतल से बना है, इसमें अल्ट्रानेथ्रा लगाया हुआ है। अल्ट्रानेथ्रा भी कटिंग से इजीली लग जाता है। मैं आपको वही प्लांट दिखा रही हूँ जो परमानेंट होते हैं और कटिंग से इजीली तैयार हो जाते हैं, कभी भी खराब नहीं होते हैं। और इस तरह से क्यूट से प्लांटर आप बना के घर पे ही और फ्री में गमले तैयार कर सकते हैं। देखिए चस्का तो सभी को लगा रहता है लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो लगती है प्लांटर बनाने में भी। और देखिए पेंट का कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। एक 200 ग्राम की डब्बी में ही आप 10 पौधों को पेंट कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतल का यूज नहीं करना चाहते तो एक गमले में आप 3 पौधे लगा सकते हैं। जैसे मैंने डेविल्स बैकबोन हो गया, एक वेरीगेटेड वैरायटी, एक सिंपल वाली, और इसमें स्पाइडर प्लांट भी लगाया। इस तरह भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे डब्बों में देखिए मैंने ये डेविल्स बैकबोन कटिंग से ही तैयार किया है। फ्रेंड्स ये परमानेंट प्लांट है इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आपको पौधों का नया नया चस्का लगा है तो आप खर्चा बिल्कुल भी मत करें, गमलों के लिए तो बिल्कुल भी मत करें। इस तरह से आप प्लांटर बनाएं घर पे ही और इनमें पौधे चला सकते हैं। इसमें आराम से लग जाते हैं। बड़े बड़े गमले देखिए हमारे छत पे वजन भी करते हैं और छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर में आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो प्लांट है ये हेज प्लांट है, देखिए पर्पल होता है इसका कलर। और ये जो प्लांट है कटिंग से इजीली तैयार हो जाता है। आपको कहीं पे भी रोड साइड से या कोई पार्क से या कहीं से भी आपको ये कटिंग से मिल जाता है। झाड़ू से मैंने इसके लिए एक जुगाड़ किया हुआ। नेक्स्ट जो प्लांट है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट सभी के घर में है। जब भी आप पौधे लगाते हैं शुरुआत मनी प्लांट और तुलसी से ही करते हैं। शायद ही किसी के घर में मनी प्लांट ना हो, क्योंकि मनी प्लांट शुभ माना जाता है और घर में हरियाली भी लाता है। देखिए हरियाली के लिए मैंने खूब सारे पौधे लगा रखे हैं, वो भी वेस्ट डब्बों में और इस तरह से बोतलों में। तो ये दीवार को ही मैंने पूरा ही दीवार को हरा भरा बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये पौधे प्लास्टिक बोतलों में लगा के, कोई ऐसे मिक्सी के जार में लगा के, इस तरह से DIY कोई ऐसा प्लांटर बना लिया, इनमें लगा के, ये सभी कटिंग से बनाए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने हैंग किए हुए हैं। गर्मियों में ये जो दीवार है पूरी ही हरी हो जाती है, तो हरियाली लाने के लिए आंखों को सुकून देते हैं ये पौधे। तो ये आप जरूर लगाए प्लांट होते हैं। देखिए ये वाला जो है बोतल में लगा है सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम में ये वैरायटी भी आती है, इसको वेरीगेटेड बोलते हैं। इसकी जो पत्तियां कलरफुल होती हैं, रेड रेड सी, ग्रीन ग्रीन सी। तो इसको तो मैंने छोटे से पोट में लगाया हुआ, बाकी इसको बोतल में या डब्बे में लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी गमले नहीं लेने होते, गमलों का खर्चा बचाएं और पौधे जरूर लगाएं। फ्रेंड्स आज के टाइम में पौधे जरूरी होते हैं, चाहे तो आप किसी से कटिंग लेके लगाएं या फिर आप घर पे ही कोई भी गमला तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो है बोतलों में लगे हुए छोटे छोटे क्यूट से ये हमारी डोल हैं, इनमें भी मैंने ये वांडरिंग जू का प्लांट लगाया है। ये भी परमानेंट है लेकिन हैंगिंग बास्केट के लिए ये बेस्ट प्लांट है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगर आपको गार्डन को सजाना है तो इस तरह से आप ये कटिंग से तैयार कर सकते हैं। फाइकस का प्लांट है, ये भी परमानेंट है। छोटा सा ही मैंने बोतल में ही लगाया था, अभी तो मैंने इसको इस पोट में लगाया हुआ है। लेकिन अगर आपको ये पौधा भी कटिंग से तैयार करना है तो आप छोटा सा कहीं पे मिल जाए, मैंने तो अपने प्लांट से इस प्लांट से लिया था ये कटिंग, छोटी सी कटिंग लगाई थी और बोतल में ही लगाई थी शुरुआत में। तो आप बोतल में कटिंग लगाएं और फिर उनको आप कैसे भी सजा सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टैंड भी बनाया था, ऐसे ही पाइप से मेरा जो है ट्राइपॉड टूट गया था, उसका यूज करके मैंने ये स्टैंड बना लिया, इसके ऊपर ये रख दिया। और ये जो प्लांट है ये भी
बहुत ही प्यारा कोलियस का प्लांट है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। नर्सरी में आपको 40-50 रुपए में वैसे तो मिल जाता है। ये कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है, इजीली लग जाता है। इसको भी आप प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है। इसको बास्केट प्लांट भी बोलते हैं। ये जो प्लांट है ये भी परमानेंट है, कभी खराब नहीं होता है। काफी सारे हैं, कटिंग से इजीली लग जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी प्लांट है उनको कटिंग से मैं बार बार लगाती रहती हूँ, तभी मेरे पास काफी सारे प्लांट बन गए हैं। और कबाड़ का इस्तेमाल करके मैं पैसों का खर्चा बचा लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी बिना खर्चे में, कम खर्चे में घर का हर कोना पौधों से भर दे। देखिए पौधे चाहे 1 हो 4 हो, कितने भी हो, हमारा मन नहीं भरता है। तो देखिए ये वाला जो प्लांट है ये भी कटिंग से मैंने लगा रखा है। ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है और छोटी सी बोतल में लगा सकते हैं आप। इसको मैंने गमले में लगाया है, एक ऊपर डब्बा रखा है उसमें भी मैंने लगाया हुआ है। 2 पौधे उसमें भी बन चुके हैं। ये तो गमले में मैंने तुलसी के साथ लगाया हुआ था। जो प्लांट है ये भी परमानेंट होता है, रेगिस्तानी प्लांट है। देखिए इसमें कांटे होते हैं, लेकिन छोटे से डब्बे में आप इसको भी लगा सकते हैं। ये डिवाइड होता रहता है। मेरे पास ही फ्री का ही है। 3-4 पौधे मैंने इस तरह से फ्री में ये डब्बों में ऐसे लगा रखे हैं, तो ये भी खूबसूरत लगता है और परमानेंट पौधे होते हैं। देखिए इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको इसका नाम पता है तो। ये रेगिस्तानी कम पानी में चलने वाला प्लांट है। देखिए नेक्स्ट जो अपने प्लांट है, जैसे ये हो गए, पर्पल हर्ट हो गया, जेड प्लांट हो गया, और ये नेक्स्ट जो मैंने अभी कमेंट में पूछा है, इसका नाम बताना है आपको। इसमें कांटे होते हैं, ये भी इसमें लगाया है। इसमें भी जेड, पर्पल, ये मिक्सअप सारे ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन सभी मेरे कैन से बने हुए प्लांट हैं। तो इस तरह से 5 लीटर 2 लीटर के कैन आपको कहीं से भी मिलते हैं, घर से निकलती है तो भी लगा सकते हैं। और ये जो है, ये एलोवेरा भी मैंने आरओ का जो बार वाला जिसमें कैंडल डलती है, फिल्टर करता है, वो वाला ये कंटेनर है। ये देखिए लंबाई काफ़ी है, तो इसमें मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है। इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पे मैंने मनी प्लांट रखे हुए हैं। अपने एक स्लैब है, इस स्लैब के ऊपर ये कटिंग से मैंने अभी गाँव से लेके आई थी कटिंग। ये मैंने पानी में रखी हुई है, गुड़हल की कटिंग। इसमें काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। तो इस तरह से गमलों का खर्चा आप भी बचा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से गमलों का खर्चा बचाएंगे और पौधे लगाएंगे तो कोई नहीं कहेगा आपको कि आपने कबाड़ भर रखा है। बाकी फ्रेंड्स, जिसके पास सुंदर सुंदर गमले होते हैं, पैसे होते हैं, खूब सारे खरीद सकते हैं, वही बंदा कहेगा। अगर आपको 0 बजट में गार्डनिंग करनी है तो मेरे तरीके से आप गार्डनिंग की शुरुआत जरूर करें। पौधों का चस्का भी लगाएं और गमले भी बनाएं और पौधे भी लगाएं। आइडिया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।